शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रहीम, उसकी पत्नी साबिया और उनके दो छोटे बच्चे आरिफ और आयत। रहीम कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो बस एक छोटा सा मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो मिलता उसी से घर चलता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुसीबत की शुरुआत कुछ साल पहले रहीम ने एक सपना देखा था। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, एक छोटा सा अपना काम शुरू करेगा। इसी उम्मीद में उसने कर्ज ले लिया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे काम बंद हो गया, आमदनी रुक गई और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। रहीम ने दरवाजा खोला। बाहर 3 से 4 कर्ज देने वाले खड़े थे। पैसे कब दोगे? बहुत समय हो गया है। रहीम ने हाथ जोड़ लिए। बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब लौटा दूंगा। लेकिन इस बार वो लोग मानने वाले नहीं थे। अगर पैसे नहीं हैं, तो घर खाली करो। यह सुनकर साबिया के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। बच्चे डर के मारे मां से चिपक गए। घर छिन गया उस दिन। उन लोगों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया। रहीम खड़ा देखता रह गया। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से बनाया था, आज वो उससे छिन गया। रात हो गई। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो एक फुटपाथ पर जाकर बैठ गए। फुटपाथ की रात ठंडी हवा चल रही थी। आयत ने धीरे से पूछा, अब हम यहीं रहेंगे अब्बू? रहीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह बस थोड़े दिन की बात है। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। सब चुपचाप आसमान को देखते रहे। नई शुरुआत अगले दिन। रहीम सुबह जल्दी उठा। उसने सोचा, अगर मैं यहां बैठकर रोता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 120 रुपए थे। वो बाजार गया और उन पैसों से कुछ केले खरीद लाया। फुटपाथ के किनारे उसने एक छोटी सी चादर बिछाई और केले बेचने लगा। पहले दिन कोई ज्यादा नहीं आया। कुछ लोग देखकर निकल गए, कुछ ने मोलभाव किया। लेकिन दिन के आखिर में उसने 50 रुपए बचा लिए। संघर्ष के दिन धीरे धीरे वो रोज सुबह फल लाता, कभी केले, कभी संतरे, कभी अमरूद। बारिश हो या धूप, वो वहीं बैठा रहकर भगा देती। कभी कोई ग्राहक पैसे दिए बिना चला जाता, लेकिन रहीम हार नहीं मानता। साबिया भी अब उसके साथ बैठने लगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो भी मदद करते। पहली खुशी एक दिन एक आदमी आया और बोला, तुम रोज यहां बैठते हो, मेहनत करते हो, अच्छा लगा देखकर। उसने बिना मोल भाव किए ज्यादा पैसे देकर फल खरीद लिए। उस दिन रहीम बहुत खुश हुआ। उसे लगा मेहनत बेकार नहीं जाती। छोटा ठेला। कुछ महीनों बाद रहीम ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। अब वो सड़क किनारे खड़ा होकर फल बेचने लगा। उसका ठेला साफ सुथरा रहता और वो हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। बदलाव की शुरुआत अब उसकी रोज की कमाई बढ़ने लगी थी। उसने बच्चों को फिर से स्कूल भेजना शुरू किया। साबिया की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। एक दिन आयत ने कहा, अब्बू, क्या हम फिर से घर में रहेंगे? रहीम ने इस बार पूरे यकीन से कहा, हां बेटा, बहुत जल्द। बड़ा कदम। 1 साल बीत गया। अब रहीम का ठेला छोटा नहीं रहा। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वो सिर्फ फल नहीं, जूस और कटे फल भी बेचने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे अलग बना दिया। पुराना दिन याद आया एक दिन। वही कर्ज देने वाले लोग उसकी दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने रहीम को पहचाना। अब वो फुटपाथ वाला गरीब आदमी नहीं था। वो एक मेहनती और सफल इंसान बन चुका था। रहीम ने उन्हें देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। नया घर। कुछ समय बाद रहीम ने अपनी सारी बचत जोड़कर एक छोटा सा घर खरीद लिया। वो दिन उसके लिए सबसे बड़ा दिन था, जब वो अपने परिवार को नए घर में लेकर गया। साबिया रो पड़ी। बच्चे खुशी से उछलने लगे। आयत ने कहा, अब्बू, ये हमारा अपना घर है ना? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, ये हमारा अपना घर है। सीख। उस रात रहीम छत पर बैठा आसमान देख रहा था।
उसे वही फुटपाथ याद आया, वो ठंडी रात, वो आंसू, और फिर उसने खुद से कहा, अगर इंसान हार ना माने तो फुटपाथ से भी घर तक का सफर तय किया जा सकता है। जिंदगी गिराती जरूर है, लेकिन जो उठकर चलना जानता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।